हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं हूँ दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां आप पढ़ते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स। लेकिन यहाँ पर आपके जो आज का टॉपिक है वो आपके आईआईटी जैम मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम। कौन कौन से ईयर के? 2020 से लेके 2024 तक के। तो इसी सीरीज में जो हमने स्टार्ट करी है, ये हमारी 4th क्लास है। इससे पहले की 3 क्लास हो चुकी है और मैं यहाँ पर टॉपिक वाइज लेकर आ रही हूँ, क्योंकि आप सभी की डिमांड थी कि टॉपिक वाइज ही लेकर आए, तो मैं टॉपिक वाइज ही लेकर आ रही हूँ। इस आज का टॉपिक अगर हम देखें तो है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर की। इस टॉपिक पे 2020 से लेके 2024 तक आपके प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इस टॉपिक पर, वो सभी आज इसमें लेंगे हम क्लास में। इससे पहले जो टॉपिक मैं करा चुकी हूँ, जो डायरेक्ट इसी वीडियो पे जंप किया है जिन्होंने, उन्हें बता दूं, इससे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री पे हमने करे हैं टॉपिक। इसी टॉपिक पर 3 वीडियोस आ चुकी है प्रीवियस ईयर पेपर के लिए ही। तो जिन्होंने नहीं देखा हो, मैं उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां जाके चेकआउट करिएगा। तो बढ़ते हैं हम आगे। पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना चाहूंगी कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिन्हें मेरी वीडियोस अच्छी लगती है वो उसे लाइक करें एंड शेयर करें। तो बढ़ते हैं हम आगे अपने वीडियो पे। तो आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग हमारा जो पहला क्वेश्चन है, अब देखो हम सभी जानते हैं आईआईटी जैम में आपके 3 सेक्शन होते हैं। अगर सेक्शन हम देखें कैसे 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कैसे? फर्स्ट आता है आपका एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सेकंड में आपका होता है एमएसक्यू मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चंस। इसमें आपके एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। और तीसरा टाइप जो होता है वो होता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप। इसमें आपको डिजिट लिखनी होती है, राइट। और जो एमसीक्यू है उसमें एक ही आंसर करेक्ट होता है। तो हम तीनों टाइप ही लेकर चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू लेते हैं। पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें आपका एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि मैं यहाँ पर आपको ये भी बताऊंगी कि कौन से ईयर में आया है ये वाला क्वेश्चन और कितने मार्क्स का आया है, राइट। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका 2021 में आया है और 1 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? लेट पी कोई हमारी मैपिंग है, कोई फंक्शन है, सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर में बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन सच दैट, जहां पी एक्स जो कि एक फंक्शन है कोई, वो ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। आर यहाँ पर रियल नंबर ही है, मैं आपको बता चुकी हूँ। लेट वाई बी अ ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन ऑन आर सेटिस्फाइंग, ये इक्वेशन दे रखी है हमें सेकंड ऑर्डर की। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर सपोज दैट देयर एग्जिस्ट 2 रियल नंबर्स ए टू बी, जहां ए स्मॉल है या ए लेस देन है बी से, सच दैट कि वाई ए यानी फंक्शन की वैल्यू ए पर और इस फंक्शन वाई की वैल्यू बी पर हमारी 0 है। अगर हम ऑप्शन से देखें तो ये इसका बिहेवियर पता करवाना चाह रहा है, किसके बीच में? इस इंटरवल के बीच में, यानी ए बी इंटरवल के बीच में, चाहे ये ओपन इंटरवल हो चाहे ये हमारा ओपन इंटरवल हो। ओके, चाहे तो ये हमारा ओपन इंटरवल हो या फिर हमारा क्लोज इंटरवल हो, राइट। तो इसके बीच में ये हमसे कह रहा है कि ये फंक्शन कैसे बिहेव करता है। तो हम इसे ही देखते हैं। तो इसके एंड पॉइंट्स जो हैं, तो इसके एंड पॉइंट्स पे यानी कि y जब इंटरवल हमारा a और b है, या हम क्लोज ले लें या ओपन इंटरवल ले लें, तो उस पर हमें फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है? 0 दे रखी है। तो इट मींस जो इंटरवल गिवन है उसके एंड पॉइंट्स क्या हैं? उस पर फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो आगे बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, उसी को लेके चलते हैं हम। क्या दी हमें? y डबल डैश x प्लस पी एक्स, जो कि हमारा एक फंक्शन दे रखा है x में, माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू 0, जहां पर जो वाई एक्स है इसकी वैल्यूज हम पुट करेंगे इसमें। x जितने भी आ रहे हैं वो सबके सब हमने रियल नंबर से लिए हैं। अगर हम यहाँ से देखें तो ये एनर्जी मेथड से भी कर सकते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से भी कर सकते हैं। तो वाई एक्स के बारे में बात कर रहे हैं, इट मीन्स वाई एक्स को मैं इसका सॉल्यूशन लेकर चलती हूँ। तो अगर वाई एक्स का सॉल्यूशन हुआ तो वाई एक्स से मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई करती हूँ इस इक्वेशन में। तो जब वाई एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे हम, वाई एक्स यहीं पर कर देती हूँ,
वाई एक्स वाई डबल डैश एक्स प्लस पी एक्स वाई एक्स एंड वाई डैश एक्स माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वाई एक्स की वो 0 ही होगा। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखो अगर हम फंक्शन को ध्यान से देखें तो अब हमें इसमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा विद लिमिट a टू b। हम a टू b लिमिट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसी इंटरवल के बीच में बात हो रही है। अब हमें ये कैसे पता चला कि इसी इंटरवल के बीच में बात हो रही है, क्योंकि ऑप्शंस देखे हमने, ऑप्शंस में देखो क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल में बात हो रही है और वो भी a और b इसके एंड पॉइंट्स ही है। तो हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। तो जैसे मैं इसे इंटीग्रेट करती हूँ तो ये आएगा मेरे पास y एक्स वाई डबल डैश एक्स और लिमिट लूंगी मैं a से b, राइट, dx, क्योंकि फंक्शन x में है तो dx है a से b px वाई एक्स एंड वाई डैश एक्स, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं माइनस a टू b वाई स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू 0, राइट। अगर मैं यहाँ पर लूँ या नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं हम इसे, नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, इसके बाद इंटीग्रेट करेंगे हम, देखो चलो यहाँ पे लेती हूँ, इंटीग्रेट करते हैं। अगर हमें बहुत इजीली पता है ये फंक्शन हमें दे रखा है, राइट, कोई वैल्यू वैसे नहीं है, तो फंक्शन में इंटीग्रेट कैसे करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, ये बहुत इजी है। तो इस वाले पार्ट को जो हम इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो a से b बचेगा हमारे पास y डैश एक्स का स्क्वायर dx, राइट। अब हम अगर इस वाले पार्ट का करेंगे तो ये px y डैश x है, राइट। इसका करते हैं हम जैसे ही, तो ये वैल्यू आएगी मेरे पास प्लस a टू b p डैश x y डैश x का या y डैश x का स्क्वायर आ जाएगा, ये p डैश x और y स्क्वायर x dx, और इसका करेंगे तो ये माइनस का y स्क्वायर x dx आ जाएगा। और इधर 0 चल ही रहा है, तो नेक्स्ट पेज पर लेते हैं हम इसके बाद। तो जैसे ही हम सॉल्व करें, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, ये हमारा कौन सा वाला पार्ट है, हम जानते हैं स्लोप होता है हमारा dy बाई डी एक्स। वाई डैश एक्स का मतलब क्या है, y डैश एक्स का मतलब है dy बाई डी एक्स की बात करें। अगर डबल डैश होता तो डबल डेरिवेटिव की बात हो रही होती। तो हम जानते हैं कि y डैश एक्स क्या होता है, स्लोप होता है हमारा फंक्शन का। तो ये अगर हम देखें यहाँ पर, तो y डैश एक्स का स्क्वायर है, तो स्लोप का स्क्वायर हो रहा है तो वो पॉजिटिव ही आएगा। अब हम इसकी बात करें, अगर p डैश एक्स, पी एक्स हमारा अननोन है, हमें नहीं पता, और यहाँ पर वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स है, फंक्शन का स्क्वायर हो रहा है, तो वो ऑलवेज या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, राइट। अब अगर बात यहाँ पर एक डाउट आ जाता है बच्चों का कि मैम हमें नहीं पता कि अननोन है, हो सकता है इसका साइन चेंज हो। अगर इसका साइन चेंज है फिर भी हम कह सकते हैं कि अगर p डैश x इज अननोन बट इवन if it varies in sign then term are all greater than equal to 0, right। तो हम देखेंगे सारे टर्म्स, अगर ये फंक्शन का स्क्वायर है y स्क्वायर एक्स dx, तो ये क्या आएगा, फंक्शन का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा या 0 आएगा। और यहाँ पे स्लोप का स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव होगा या ज्यादा से ज्यादा 0 होगा, और ये भी हमारा पॉजिटिव ही आएगा या 0 आएगा। तो अगर हम देखें इधर राइट हैंड साइड तो 0 है ही, और इंडिविजुअली टर्म्स जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी सारी की सारी 0 ही आ रही हैं हमारे पास, ये भी 0 ही आ रही हैं। तो अगर वैसे नेक्स्ट पेज की जरूरत पड़ी नहीं, अगर मैं बात करूं कि फंक्शन जो है मेरा, अगर मैं यहाँ पे बात लिखना चाहूंगी, जो फंक्शन है वो 0 है मेरा, किस पर, 0 पर, इसमें वैल्यू दे भी रखी थी। तो फंक्शन की वैल्यूज यहाँ पर देखा जाए, जो एंड पॉइंट्स हैं उस पर भी 0 है, और इसकी इंडिविजुअल टर्म्स भी हमने देखी वैल्यूज रख के, तो वो भी हमारे 0 ही आएगी। इसे सॉल्व करना है, ये बहुत ईजी है, वैल्यूज आप रखोगे जैसे लिमिट रखोगे सॉल्व करके ये 0 ही आनी है। तो द फंक्शन इज 0 एट द एंड्स पॉइंट्स एंड द काइंड डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि होल्ड कर रही है, डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या कर रही है कि द फंक्शन मस्ट बी इन आइडेंटिकली 0 ऑन द होल इंटरवल, क्लोज इंटरवल a b।
तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो सकता है? अगर हम देखें तो हम क्लोज इंटरवल में बात कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। वैसे तो ये बहुत इजी था। अब इसका ऑप्शन एक ही करेक्ट है, मतलब ए, ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि एमसीक्यू है तो एक ही आंसर हो सकता है ऑप्शंस में से, मल्टीपल आंसर्स नहीं होंगे इसके, तो बाकी अलग है। अगर हम बाकी को देखें तो यहाँ पे देखो ग्रेटर देन का साइन आ रहा है 0 से ए से बी के बीच में, और क्लोज इंटरवल में बात हो रही है। अब ये ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, ऑप्शन डी डिस्कार्ड कैसे होगा ये बता रही हूँ। ए इसके एंड पॉइंट्स को भी कंसीडर करा है क्योंकि क्लोज इंटरवल है, और एंड पॉइंट्स में वैल्यू है 0, बट यहाँ पे ग्रेटर देन 0 क्या रखा है इस पूरे इंटरवल के बीच में और इस एंड पॉइंट्स पर भी, तो ये ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो ही गया। ऑप्शन सी पे बात करें तो लेस देन वाली बात है, ये वैसे ही डिस्कार्ड हो गया, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ओपन इंटरवल की बात हो रही है। अब क्योंकि ए और बी पर भी हमें वैल्यू दे रखी है 0, तो ये भी डिस्कार्ड हो चुका है, राइट, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा हमारा। तो हमने चेक भी कर लिया है, वैसे एमसीक्यू की बात है तो चेक करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर हमें दिख रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 है, और ये भी 2021 में आया है, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया है। इससे लास्ट वाला जो था अभी वो 1 नंबर का क्वेश्चन था, पर आया वो भी 2021 में ही था। 1 में था ना, हाँ राइट। तो नाउ इसमें क्या रखा है इन्होंने, लेट y बी ए ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन ऑन R, सेटिस्फाई y डबल डैश x इज इक्वल टू 2 प्लस e टू द पावर माइनस ये मॉडुलस x है, जहां x मेरा बिलोंग करेगा रियल नंबर से, देन y0 की वैल्यू दे रखी है इन्होंने। क्या इसका क्या मतलब है, y0 इज इक्वल टू 0 माइनस 1, इट मीन्स एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू -1 है, राइट। सिमिलरली y डैश 0 जहां पर एट x इज इक्वल टू 0 पर dy बाई dx की वैल्यू 0 है, तो इसका हम यूज करेंगे। ओके, तो हमें फंक्शन दे रखा है कौन सा, ये रहा, हमें दिया है y इज इक्वल y डबल डैश x इज इक्वल टू, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड होगा, ये 2 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, मॉडुलस x है, मॉडुलस x की वैल्यू हम सभी जानते हैं, जब इसे ओपन करते हैं तो क्या आता है, अगर मैं यहाँ पे बताऊं मॉडुलस x का बिहेवियर, कि अगर x आया, पॉजिटिव x की बात हो रही है, तो इट मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और जब माइनस x आया तो x लेस देन 0 है, राइट, मॉडुलस ऐसे ओपन होता है। तो यहाँ पर भी यही करेंगे, बाहर माइनस है, मॉडुलस यहाँ पॉजिटिव ले रही हूँ, तो इट मीन्स यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे बात हो रही है, और दूसरा 2 प्लस ई टू द पावर प्लस का x आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का x आया और एक माइनस बाहर है मॉडुलस के बाहर, तो प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा x जहाँ x लेस देन 0 है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, राइट। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे, क्योंकि y0 भी लेना है और y डैश 0 पे बात हो रही है, इट मीन इसको हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। और ऑप्शन से समझ में आ रहा है, ये हमसे इसका बिहेवियर ही पूछ रहा है कि इसके कितने रूट्स होंगे, एग्जैक्टली 1 रूट्स होंगे, मोर देन 2 होंगे, या फिर 2 रूट्स होंगे, तो हमें ये चेक करना है। इसका बिहेवियर चेक करने के लिए हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे, तो नाउ यहाँ पर आएगा, जब फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो y डैश x डबल डैश है ना, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे y डैश x हो जाएगा। और जब इसमें भी करेंगे हम तो इसकी 2 वैल्यू आएंगी, ये आएगा 2, ये तो 0 हो जाएगा, सॉरी इंटीग्रेट करें ना, 2x e की पावर माइनस एक्स का आएगा, और माइनस एक्स करेंगे तो -1 आएगा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इसलिए ये, और प्लस c1, कोई इंटीग्रल कांस्टेंट होता है। ये कब की बात है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे बात कर रहे हैं। जब हम x लेस देन 0 पे बात करेंगे तो वहां पे आएगा 2x, तभी इस फंक्शन को कंसीडर करेंगे, प्लस e टू द पावर x करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, और प्लस c2, राइट। अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, c2 कोई वही है, हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट है। नाउ हमें वैल्यूज दे रखी है, उसकी हेल्प लेंगे कि एट x इज इक्वल टू 0 पर, ये रहा, एट x इज इक्वल टू 0 पर हमें दिया है गिवन एट सॉरी y डैश 0 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है एट x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 0 है, ठीक है, y डैश की, तो y डैश की वैल्यू 0 है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यूज आएगी हमारे पास, नाउ
यहाँ पे करते हैं, तो वाई डैश एक्स की वैल्यू तो 0 है, तो 0 इज इक्वल टू, दो फंक्शन लेके चल रहे हैं एक साथ, दोनों की वैल्यू लिख देती हूँ, यहाँ पर रखेंगे तो 0 आएगा, ए की पावर -0 या ए की पावर 0 इट मीन्स 1, तो ये -1, तो ये -1 बचा, प्लस C2, ये जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात हो रही है, और यहाँ पर ये 0 और ये e की पावर 0 1, ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, प्लस C2, ये 1 प्लस C2, यहाँ पर x मेरा क्या है, लेस देन 0 है। ये इतना सारा हमें देखने में लग रहा है कि हमने ऐसे करा है, बट ये बहुत जल्दी हो जाएगा माइंड में, ये लिखकर बता रही हूँ आपको, इसलिए टाइम लग रहा है, बाकी ये हमारा माइंड में करने का है। अब हम इसे इंडिविजुअली रखेंगे, तो यहाँ से C2 की वैल्यू निकली। अगर हम देखें यहाँ पर एक बात कंसीडर करें, यहाँ पे y डैश 0 इज इक्वल टू 0 दिया था, तो हमें इस वैल्यू में, इस फंक्शन में वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ से मेरे को C1 की वैल्यू मिलेगी, ये C1 है, ये C2 है, यहाँ से C1 की वैल्यू निकलेगी और यहाँ से C2 की वैल्यू निकलेगी। तो हमने यहाँ पे देखा कि y डबल डैश, पहले मैं ये कर देती हूँ कि C1 की वैल्यू यहाँ से आई 0 इज इक्वल टू -1 प्लस C2, तो यहाँ से C2 क्यों आ रहा है ये बार C1, तो C1 की वैल्यू यहाँ से आई मेरे पास 1, राइट। दूसरे लेंगे कंसिडर 0 इज इक्वल टू 1 प्लस C2, तो यहाँ से C2 मैंने कंसिडर किया तो आया मेरे पास -1, राइट। तो इससे यहाँ से पता चला कि मेरे पास कि y डबल डैश x जो है वो मेरा क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, इट मीन्स वो डिफरेंशिएबल है, जो कि हमने देखा है अभी, तो वो कंटिन्यूस भी है ये फंक्शन, राइट। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट उस फंक्शन पर हमारी सेम होगी, एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ से C1 और C2 की वैल्यू आई, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम यहाँ से। तो मेरे पास अब y डैश x क्या आ गया, जो हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, सॉरी इसकी वैल्यू पुट करते हैं C1 और C2 की, तो 2x माइनस e टू द पावर, ये आएगा मेरे पास 2x माइनस e टू द पावर -x प्लस C1 की वैल्यू 1 है और C2 की वैल्यू मेरे पास -1 है, राइट। और यहाँ पर प्लस माइनस, क्योंकि ये प्लस माइनस का अगर चेंज हुआ ना यहाँ पर तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी मैं इसे आपको ग्राफ के थ्रू विजुलाइज बताऊंगी कि कैसे दिख रहा है, ठीक है, ग्राफिकली कैसे विजुलाइज करेंगे इसे। तो यहाँ से अब y डैश x की वैल्यू से हमने C1 C2 निकाल लिया, अब हमें y0 भी दे रखा है, हमें बिहेवियर चेक करना है वैसे तो y का रूट्स के लिए, तो हमें लास्ट तक जाना पड़ेगा इंटीग्रेट करने के लिए, और यहाँ पे हमें एक वैल्यू और दे रखी है y0 इज इक्वल टू 0, तो हम अगेन इंटीग्रेट करेंगे इसे, अगेन इंटीग्रेट करते हैं। जैसे मैं इसे इंटीग्रेट करती हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है, सो नाउ इंटीग्रेट करते हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास yx इज इक्वल टू, फिर मेरे पास दो वैल्यूज आएंगी 2x का करेंगे तो ये x²/2 और 2 से 2 कैंसिल आउट, तो मैं यहाँ पर x² लिख रही हूँ, ठीक है। अब ये e की पावर -x का करेंगे और फिर -x का करेंगे तो -1 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और e की पावर -x और 1 का करेंगे तो ये x आया। अब की बार C3 है ना, कोई और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आ गया, अब यहाँ पर फिर अगेन x² प्लस e की पावर x माइनस x प्लस C4, ये कब है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और ये x लेस देन 0 है, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर है और ये x लेस देन 0 पर है, क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं, हमें गिवन क्या है कि y0 इज इक्वल टू 0 दिया है, तो नाउ पुट करते हैं वैल्यूज, क्या आएगी मेरे पास, y0 की वैल्यू 0, इट मीन्स एट x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है। सो नाउ वी विल गेट कि yx 0 आया इज इक्वल टू, यहाँ पर रखेंगे 0, यहाँ पे e की पावर माइनस यानी e की पावर 0 रखेंगे तो यहाँ पे प्लस का 1, तो यहाँ पे आया 1, ये 0 प्लस 1, यहाँ पर ये 0 और प्लस C3, ठीक है, ये है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर, यहाँ पर ये 0, यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 और ये माइनस ये 0 और प्लस C4, ये x लेस देन 0 पर, तो वैल्यू पुट करते हैं जब, तो यहाँ से C3 की वैल्यू आती है। देखो अगर ये इस तरह से आ रहा है तो यहाँ पर भी मेरे पास क्या है कि y डैश x भी मेरा एग्जिस्ट करता है, वो डिफरेंशिएबल है इट मीन्स, और वो कंटिन्यूस भी है, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती हैं। तो C3 की वैल्यू मैं अब डायरेक्ट लिख रही हूँ, C3 इज इक्वल टू, यहाँ से कंपेयर करते हैं तो -1 आया मेरे पास, और C4 की वैल्यू भी मेरे पास -1 ही आएगी। क्या C3 और C4
सेम है। ओके, y0 इज इक्वल टू -1 दिया है, यहाँ पर गड़बड़ हुई है, y0 इज इक्वल टू -1 दिया है। सो ठीक कर लेते हैं इसे हम, y0 इज इक्वल टू -1 दिया है, -1, तो यहाँ पर हमारे पास -1 आएगा। तो जैसे ही -1 इधर आएगा और ये भी इधर आके -1 होगा तो ये -2 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे -1 है और ये 1 है, ये इधर आएगा, ये भी -2 हो जाएगा। तो C3 और C4 की वैल्यू मेरे पास आ गई क्या, C1 और C3 की वैल्यू मेरे पास, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो फंक्शन मेरे पास अब क्या बनता है, मेरे पास फंक्शन बनेगा अब yx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस e टू द पावर -x प्लस x प्लस C3 की वैल्यू क्या है, -2, ये है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x माइनस x माइनस 2, यहाँ पर x लेस देन 0 है, ये हमारे पास अब फंक्शन बनता है। अब अगर हम यहाँ पर देखो तो इसके हमें रूट्स पता करने हैं। वैसे अगर ध्यान से देखा जाए तो हमें इसका ग्राफिकली मैं आपको दिखाऊंगी, हमें पता चल रहा है इससे कितने रूट्स हैं, बट और डिटेल में बताने के लिए अगर मैं इन्हें कंसिडर करती हूँ कि एक्स स्क्वायर, बात करती हूँ मैं केस 1 लेते हैं जिसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे बात करेंगे हम। इसमें हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस e टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, इस पे बात करें तो एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट को हम इधर ले लेते हैं, तो ये आएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। तो इसका और इसका ग्राफ लेते हैं पहले। अब मैं केस 2 पे ही बात करती हूँ, फिर दोनों के ग्राफ को एक साथ दिखाऊंगी, राइट, पहले अलग अलग दिखा दूंगी कंपेयर करके, ठीक है। केस 2 में क्या है हमारे पास कि ये इक्वेशन मिलती है हमें एक्स स्क्वायर प्लस e टू द पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर प्लस x, ठीक है, यहाँ प्लस x है, यहाँ माइनस x है, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन बन गई। पहले वाले केस से हम ग्राफिकली समझते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो अगर मैं ग्राफिकली देखूं इसे, तो वैल्यूज कर लेती हूँ। अगर यहाँ -2 से अगर हम इसके रूट्स निकालना चाहे तो ये 2 और 1 पर आएगा, तो इसलिए मैं यहाँ से -2 से ले रही हूँ, -2 0, ये ओरिजिन से नहीं ले रही, 0 यहाँ पर है बट ग्राफ में मैं दिखाना चाहती हूँ इसलिए यहाँ पे ले रही हूँ, और 2 4 6, राइट, ये y की वैल्यू ले रही है, यहाँ पे ये y वेरी कर रहा है और यहाँ पर ये मेरा x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर -3 से लेती हूँ, -3 -2.5 और ये 2, ये 1.5 0.5 0, ये माइनस में है वैल्यू सारी, राइट, और ये 0.5, ये यहाँ पर कर दूँगी ना 1 ये -0.5 ये 0 और ये आएगा मेरा 1 1.5 सॉरी 0.5 1 1.5, इतना लेते हैं, इतने में आ जाएगा। अब अगर मैं देखूं तो इसका ग्राफ हो जाएगा यहाँ से x की वैल्यू जो यहाँ पर हम देखेंगे रूट्स के अकॉर्डिंग, तो ये कुछ 0 पॉइंट समथिंग आएगी, 1 के -1 के बहुत पास आएगी ये यहाँ पर। तो कुछ ग्राफिकली अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको तो एक्स स्क्वायर इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है इसका ग्राफ और इसका ग्राफ अलग दिखाते हैं कि किस पर कट करता है, तभी हम इसके रूट्स पता कर सकते हैं कि जब ये कितनी बार कट कर रहा है कि इसके रूट्स ये मेरी इस इक्वेशन की है जो हमें दे रखी थी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, इस इक्वेशन का है, और माइनस ई की पावर माइनस एक्स का जो ग्राफ आएगा हमारा वो आएगा हमारा 0 से लेकर कुछ एक सेकेंड इसको
ऐसे लेंगे हम कुछ ऐसे, और ये जाएगा मेरा, तो ये जिस पर कट कर रहा है ये रहा, ये हमारा एट एक्स इज इक्वल टू 0.85 पर करेगा, 85 या 86 पर, -1 से 0 के बीच में। तो ये मेरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इस वाले इक्वेशन का ग्राफ ये है, और ये मेरा है, ये है मेरा e टू द पावर माइनस e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ, राइट। अब अगर मैं सिमिलरली एक और ग्राफ लेती हूँ मैं, जिसमें मैं दूसरे केस को बताऊंगी, तो उसमें मेरे पास जाएगी वैल्यूज, तो वही हम लेते हैं -2 0 2 4 6 8, ये y की वैल्यूज जाएंगी यहाँ पर x की जाएंगी, तो ये माइनस, अब जैसे ये अगर देखा जाए तो इसी ग्राफ में दिखा सकते थे, इस 0 से आगे लेती हूँ मैं, तो यहाँ पर 0 0.5 0.5 1 1.5 2 2.5 3 इस तरह से जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारे इक्वेशन का, ये वाली जो इक्वेशन दे रखी है हमें इस केस में, एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसका जो ग्राफ जाएगा, और उधर e की पावर x का माइनस में, उसका ग्राफ देखेंगे हम। तो जो इक्वेशन दे रखी है उसका ग्राफ हमारा कुछ ऐसे जाएगा, 0 से 1 के बीच में कुछ 0 और 1, ये मेरा उस इक्वेशन का ग्राफ है। और जो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ आएगा मेरा e माइनस ई की पावर x का, वो कुछ इस तरीके से आएगा, ये माइनस ई की पावर x का है, सॉरी, माइनस ई की पावर x का ग्राफ है, कुछ गड़बड़ हुई है। ये वाला सॉरी, ये वाला केस 2 है हमारा, e की पावर माइनस x का, x लेस देन है, e की पावर x जा रहा है इधर की साइड, राइट, e की पावर x और e की पावर माइनस x, तो ये केस 1 है। हाँ सही था, सही था, माइनस ई की पावर माइनस एक्स, राइट। अब मुझे अभी कुछ और गड़बड़ लग रही है, एक्स स्क्वायर, अरे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 जो है, ये वाला इसका ग्राफ, अगर मैं एक्सपोनेंशियल चेंज कर दूं, ठीक है, एक सेकेंड, इस वाले ग्राफ को मैं एक बार फिर से बताती हूँ। केस 1 के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। केस 1 हमने लिया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसके लिए करें, इसकी इक्वेशन का जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 है, मैं बोल रही थी सही पर मैंने यहाँ पर गलत कर दिया, कोई नहीं, हम फिर से लेते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे ले रहे हैं, तो वहां पर जो इक्वेशन है मैं यहाँ लिख लेती हूँ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ के लिए जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 2, राइट, ये इस पे बात करेंगे, तो इसकी इक्वेशन का जो आएगा, यहाँ पे ले लेते हैं एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, हाँ ये वाली चीज आएगी, तो इसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 2, इसके लिए लेंगे तो वो 0 और 1 के बीच में जाएगा, 0 और 1 के बीच में जाएगी ये वैल्यू, इस तरीके से कुछ जाएगा ये ग्राफ,
कर्व के रूप में 0 और -1, 0 और 1 के बीच में, ये इस इक्वेशन का है ग्राफ। और e की पावर -x, क्योंकि हम इस वाले केस की बात कर रहे हैं, तो e की पावर -x और माइनस है, तो इसका एक्सपोनेंशियल जो हमारा ग्राफ जाएगा वो जाएगा कुछ इस तरीके से। वो कुछ कट होगी इस तरीके से। ये मेरा e टू द पावर -x का ग्राफ है। तो ये जो मेरा कट हो रहा है इस पॉइंट पे हुआ है, इस पॉइंट पर। और ये जो मेरा पॉइंट है ये x इज इक्वल टू 0.85 है, और ये मेरी इक्वेशन का ग्राफ है, और ये मेरा एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है। अब हम केस लेंगे ये वाला जहां पर x मेरा लेस देन 0 है, जहां एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2, -x -2 है। इसके लिए जो हम ग्राफ देखेंगे यानी कि x लेस देन 0 पे लिखेंगे, तो इसके लिए ये वाला ग्राफ जाएगा कि इस तरह से आएगा, और एक्सपोनेंशियल का जो ग्राफ जाएगा वो जाएगा हमारा ये, सॉरी, ये जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा कट कर रहा है कुछ इस जगह पर, राइट। ये वैल्यू मेरी, ये भी x इज इक्वल टू 0.85 पर है। तो मेरी इक्वेशन का ग्राफ ये है और ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें एक कट हो रहा है, तो एक रूट मुझे यहाँ से मिल रहा है, एक रूट, और एक रूट मुझे इस वाले केस से मिल रहा है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर, यहाँ से मुझे 1 रूट मिला और एक रूट मिलता है मुझे इस वाले केस से, जहाँ x मेरे पास लेस देन 0 है, इस केस से मुझे 1 रूट मिलता है। तो अगर मैं दोनों से ही देखूं, क्योंकि दोनों के ऊपर बात करेंगे हम, तो मेरे पास 2 रूट है, तो एग्जैक्टली मेरे पास, क्योंकि 2 कट है मेरे पास, इंटरसेक्ट कर रहा है ये इक्वेशन और एक्सप्रेशन को, और इसमें भी ये इसी तरह से कर रहा है एक कट, तो एक रूट इधर से, एक रूट इस वाले केस से, तो दोनों केस से अगर देखें तो मेरे पास एग्जैक्टली 2 रूट्स हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी करेक्ट है। देखो एग्जैक्टली 1 रूट तो है नहीं, तो ये तो डिस्कार्ड हो गया, ये वाला भी डिस्कार्ड हो गया। यहाँ पर 2 से ज्यादा बोले गए नहीं, एग्जैक्टली 2 रूट आए हैं, तो ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा, ठीक है। तो नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है ये 2022 में आया था, ये भी 2 मार्क्स का ये है, 2 मार्क्स का ये वाला। इसमें क्या कह रहा है, ऑन द ओपन इंटरवल -c से c, जहां c कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है, ये रियल नंबर की बात हो रही है, ये -∞ से इन्फिनिटी के बीच में भी हो सकता है, -2 से 2 के बीच में भी हो सकता है, यानी कि c जो है रियल नंबर में बिलोंग करता है, राइट। तो c मेरा कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, तो yx इज एन इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसका सॉल्यूशन है yx, ठीक है, विद द इनिशियल कंडीशन y0 इज इक्वल टू 0, यानी कि एट x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 0 है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो अगर हम ऑप्शन से देखें तो यहाँ पर भी इस इक्वेशन के बिहेवियर को बताया गया है, yx के बिहेवियर को बताया गया है, और लोकल और मैक्सिमम मिनिमा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग पे बात हो रही है, तो बिहेवियर पे बात हो रही है yx के। तो हम इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो dy बाई dx को देखें अगर हम, तो ठीक है सॉल्व करते हैं, सिंपल है ये भी क्वेश्चन। dy बाई dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर -1 प्लस cos x, ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी है। बेसिकली हमें इसके बिहेवियर पे काम करना है।
तभी हमें, क्योंकि अब हमें ये पता कैसे लगे इसके बिहेवियर पे काम करना है, क्योंकि हमने ऑप्शंस भी देखे कि ये हमसे पूछना क्या चाह रहा है। तो इसमें हम सबसे पहले जो हमें इनिशियल वैल्यू दे रखी है क्या, y0 = 0 देखेंगे। तो dy/dx पर देखते हैं, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम भी पूछा गया है। तो dy/dx हमारा जो होता है एट x = 0 पर, इसकी वैल्यू देखूं मैं एट x = 0 पर क्या आएगी, y की वैल्यू भी 0 दे रखी है हमें, तो इट मीन्स यहाँ पे 0 आया -1 प्लस cos x की जगह 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है 1। तो यहाँ पर देखें तो इसकी वैल्यू 0 है। तो हमने देखा यहाँ पर भी जो स्लोप की वैल्यू भी 0 है। dy/dx क्या होता है, स्लोप होता है। तो एट x = 0 स्लोप की जो वैल्यू है, फंक्शन की स्लोप की वैल्यू जो है वो भी 0 है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम एट x = 0 पर हमारे पास जो स्लोप की वैल्यू है वो भी 0 है, यानी कि dy/dx की वैल्यू भी मेरे पास 0 आई, ठीक है। तो हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, d2y/dx है ना। सेकंड डेरिवेटिव देखते हैं, यहाँ पर तो हमें वैल्यू 0 मिल रही है। सेकंड डेरिवेटिव देखते हैं कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या फिर लेस देन 0 है, तभी हमें वो मिनिमम और मैक्सिमम पता चलता है। तो dy/dx अगर d2y/dx² हमारा ग्रेटर देन 0 आ जाता है, यानी पॉजिटिव आ जाता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, मिनिमम। और अगर नेगेटिव आ जाता है तो मैक्सिमम। तो d2y/dx = इसे करेंगे हम 2y dy/dx, ये 0 हो जाएगा, प्लस cos x का क्या होगा, -sin x। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम दोबारा से, मतलब इसका हम एट x = 0 पर वैल्यू निकालते हैं, d2y/dx d2y/dx², इसको भी एट x = 0 पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 है, dy/dx की वैल्यू भी वैसे एट x = 0 पर 0 ही आ रही है, तो ये 0 हो गया, माइनस साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ से हमने देखा इसकी वैल्यू भी 0 है, तो हमें यहाँ पे भी पता नहीं चला। अब हम इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो अगर मैं यहीं पर निकाल दूँ तो क्या आएगा मेरे पास, d3y/dx³। तो जब मैं इसका करूंगी डेरिवेटिव तो क्या आएगा, 2 बाहर ले लेती हूँ, क्योंकि y और dy/dx दो फंक्शन दे रखे हैं, x के रिस्पेक्ट में y भी x का फंक्शन है। तो इसको हम कैसे करेंगे, फर्स्ट और सेकंड से करेंगे। तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो ये dy/dx का होल स्क्वायर भी ले सकते हैं हम, माइनस साइन x का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, cos x आएगा अगेन। अब इसको हम एट x = 0 पर देखते हैं। तो d3y/dx³ एट x = 0 पर वैल्यू क्या आएगी, 2 बाहर लेते हैं, ये y0 d2y/dx की वैल्यू मेरे पास 0 थी, तो ये 0 आ गई, ये वाला पार्ट, प्लस इसकी वैल्यू dy/dx एट x = 0, इसकी वैल्यू भी मेरे पास क्या आ गई, 0 आ गई, माइनस अब ये क्या, cos 0 की वैल्यू 0 पर क्या होती है, 1 होती है, तो ये 1 आ गया। अगर हम इसे देखें तो मेरे पास -1 आता है और वो क्या है, लेस देन 0 है, तो इट मीन्स वो क्या आ गया, हमारा मैक्सिमम आ गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो सकता है। अब इसका हम लोग देखें, -1 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है मेरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है, इस किसी इंटरवल के बीच में, यानी 0 पर ही देखा मैंने, तो 0 के आसपास जब हम इंटरवल में बात करेंगे ऑप्शन से पता चल रहा है, तो मेरा डिक्रीजिंग हो रहा है, यहाँ पे 0 आया फर्स्ट डेरिवेटिव पे, सेकंड डेरिवेटिव पे 0 आया, और थर्ड डेरिवेटिव जो निकाला तो -1 आया, तो डिक्रीजिंग होता जा रहा है। तो फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग है, और वो क्या है, वो ओपन इंटरवल माइनस कोई ओपन इंटरवल है फॉर सम पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि हमने 0 पे चेक किया है। 0 पे क्यों चेक किया, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि हमें एट 0 पर फंक्शन की वैल्यू दे रखी थी, इसलिए हमने 0 पे चेक किया। और क्योंकि इंटरवल में बात करें तो उसके आसपास की हम नेबरहुड पे बात करेंगे, ऊपर इंटरवल पे, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। y एक्सिस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्योंकि 0 होती जा रही है, मतलब डिक्रीज होती जा रही है वैल्यू, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन द ओपन इंटरवल माइनस डेल्टा टू डेल्टा, ओपन इंटरवल है, फॉर सम पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। सो नाउ अब आपके इसके बाद एमएसक्यू स्टार्ट हो जाते हैं और एनएटी वाले क्वेश्चन आ जाएंगे।
तो अगर मैं वो सारे क्वेश्चंस इसमें कराऊंगी तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मुझे लगता है आज की वीडियो में, आई होप आज की वीडियो में आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। लेकिन फिर भी आपका कोई डाउट आ जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मैं यही कहूंगी आपसे कि इसके एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चंस हैं, वैसे तो क्वेश्चंस ये इजी थे, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना होता है, हमें कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, हमें उसमें ये देखना होता है कि हमसे पूछा क्या गया है। तो इसलिए ऑप्शंस पे भी कई बार नजर मार लेनी चाहिए हमें, बल्कि मैं तो कहूंगी हमेशा देखना चाहिए कि वो हमसे किस तरह का आंसर चाह रहा है, जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो हमसे किस तरह का आंसर मांग रहा है। तभी हमें पता लग चल जाए कि अच्छा हमें इसके बिहेवियर पे काम करना है या हमें इस इक्वेशन का हमें जनरल सॉल्यूशन देना है, इसका सीएफ निकालना है या पीआई निकालना है, मतलब इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने आपको ग्राफिकली बताया, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, जो सेकंड क्वेश्चन था ये वाला आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था, जिसमें ग्राफिकली आपको अच्छे से पता चल गया। हालांकि यहाँ से भी हमें रूट्स पता चल रहे थे इसके, बट ग्राफिकली मैंने इसलिए आपको बता दिया ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपका ना रहे। इसके बाद जो ये थर्ड एग्जाम्पल था, मतलब थर्ड क्वेश्चन था, ये भी बहुत अच्छा था। तो आपके ये वाले एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर वाली इक्वेशंस के जो टॉपिक है उस पे 2020 से 2024 तक के जितने भी एमसीक्यू वाले क्वेश्चन थे, एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन थे, वो इस वीडियो में कवर हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लेंगे उसमें मैं आपके एमएसक्यू यानी मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चंस या मल्टीपल सिलेक्टेड आंसर और एनएटी न्यूमेरिकल आंसर टाइप वाले, उन दोनों को एक में ही कवर कर लूँगी क्योंकि वो ज़्यादा नहीं है। अगर इसके साथ लेती तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती। तो जिन्होंने मेरी पहली वाली वीडियोज़ भी नहीं देखी हैं तो उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और ये जो टॉपिक है मैंने डेप्थ में करा रखे है क्योंकि आपका बीएससी का, ग्रेजुएशन का मैथमेटिक्स भी पढ़ाती हूँ मैं। तो जिन्हें इस टॉपिक में दिक्कत हो रही है तो वो टॉपिक बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज मैंने समझा रखे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन की यूनिट 3 एंड यूनिट 4, उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां जाके चेकआउट कीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।